माय यूट्यूब फैमिली स्टडी घर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के सेकंड पेपर को करेंगे। देखिए, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण कितना होगा। आप सभी लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। 11/2 क्या फॉर्मूला होता है इसका? 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। 11/2 इंटू 41 माइनस 30 इंटू 2। घंटे कितने दे रखे हैं? 2। ये मिनट्स हैं और ये घंटे दे रखे हैं। तो क्या निकल के आएगा? 41 में 11 गुणा करेंगे। 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 451 बाई 2 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 माइनस 60। तो ये कितना आ जाएगा? 0.55 और यहाँ से 12, यहाँ कितने हो जाएंगे? 12, यहाँ कितना बचेगा? 6 और यहाँ कितना बचेगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 165.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से इस समूह से कौन संबंधित नहीं है? तो छिद्र क्या होता है? एक ऐसा स्थान, इसमें क्या होता है? एक खाली जगह होती है। रिक्त मतलब कोई भी जगह जो खाली पड़ी हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त। उसी तरह से दरार भी क्या होती है? दरार में भी थोड़ी खाली जगह होती है। और जबकि झालर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी कौन से में है? ऑप्शन ए में कौन सा दे रखा है? बी। नेक्स्ट देखिए। लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ये क्या साइड होती? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? इनके मिड पॉइंट से, जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दोनों लाइन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो दक्षिण की ओर नीचे की तरफ चलेगी। नीचे की तरफ कितनी चलती है लीला? 3 किलोमीटर। उसके बाद में एक चौराहे पर पहुँचती है, वह बाईं ओर किस तरफ मुड़ेगी? इस तरफ। बाईं ओर सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। कितनी चलती है? 500 मीटर तक चली कैफे में। 500 मीटर तक चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में है और वह कितनी दूर है? ये बताइए। तो ये कौन सी दिशा में है? जल्दी बताइए, क्या आंसर होगा? ये कौन सी दिशा होती है? जल्दी बताइए, ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये ईस्ट और साउथ के बीच की हो जाएगी। तो दक्षिण और पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हमसे कितनी डिस्टेंस होती ये पूछते, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, तब इसका आंसर आ जाता। ये 3000 मीटर में बदलते, इसको किलोमीटर दे रखा है, तब आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार मैथ्स में भी पूछे लिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। अब से वर्तमान से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का क्या दे रखा हमें?
योग दे रखा है 54 वर्ष। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या होगी? पन्ना की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम मानते हैं, लेट माना कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु एक्स थी और यूजीन की आयु वाई थी। पन्ना की आयु अब से 3 साल बाद क्या थी? एक्स थी। इसमें यूजीन की आयु मानेंगे क्योंकि पन्ना की आयु तो 3 गुनी दे रखी है। यूजीन की आयु कितनी है? माने यूजीन की आयु एक्स थी अब से 3 साल बाद। तो अब कितनी हो जाएगी? पन्ना की आयु कितनी हो जाएगी? तो अब हो जाएगी एक्स माइनस 3। यूजीन की आयु कितनी हो जाएगी? यूजीन की आयु एक्स माइनस 3 हो जाएगी अब वर्तमान में। ऐसे ही पन्ना की आयु कितनी हो जाएगी? पन्ना की आयु क्या, यदि पहले एक्स थी तो पन्ना की आयु क्या है? यूजीन की आयु के 3 गुने, यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, से 4 वर्ष क्या होगी? कम। तो इन दोनों का योग करेंगे, एक्स माइनस 3 प्लस 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 माइनस 3 इजिकल टू 54। ये 3 क्यों किया है? इसमें -3 क्यों करेंगे? क्योंकि इसको भी हम 3 साल, ये आज की आयु है, ये जो 3 साल बाद की आयु है, तो आज की आयु -3 करने पर आ जाएगी। ऐसे ही ये 3 साल बाद की आयु मानी, आज की आयु क्या हो जाएगी फिर? x माइनस 3। माना 3 साल बाद की आयु ये थी x, भाई माना कि मेरी आयु 3 साल बाद 10 साल थी, तो 3 साल बाद क्या थी? 10 साल। लेकिन 10 साल थी 3 साल बाद, तो 3 साल से पहले जो वर्तमान आयु रही होगी तो वो 7 साल रही होगी। क्या रही होगी? 7 साल। तो उसी तरह से इसमें 3 माइनस कर देंगे। ये आयु 3 साल बाद मानी 3x माइनस 4 है, तो आज की आयु क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी इसमें से। तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3x और x जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4x। और ये -3 और ये -4 कितना हो जाएगा? -7 इजिकल टू 54। 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये 54 और 7 कितना हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा? 61। तो 61/2, 61/2। ये -7 और -3 -10 हो जाएगा। कितना होगा? ये -10 होगा। ये कितना हो जाएगा? -10। और ये इधर जाएगा, कितना हो? 64। 64/4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 4 एकम 4 और बचे कितने? 2। 4 4 6 24, 16। एक्स की आयु कितनी आ जाएगी? एक्स इजिकल टू 16। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने? एक्स माइनस 3। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? 3x माइनस 4 माइनस 3। तो 3x 16 थी 48, 48 माइनस 4 माइनस 3, तो कितनी हो जाएगी? 48 में 7 गए 41 ईयर, 41 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन किताब में नहीं मिलते हैं और ना ही ये क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर कराए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, देख लेना किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। मैंने आयु आज की वर्तमान आयु एक्स नहीं मानी है, इसमें जो आयु मानी है ये 3 साल बाद की आयु मानी है मैंने। 3 साल बाद की आयु जो है वो एक्स थी, ये 3 साल बाद की आयु मानी है मैंने एक्स। ध्यान रखना इस बात को। ये 3 साल बाद की आयु एक्स है, तो आज की आयु एक्स माइनस 3। तो और उसकी
उसकी 3 साल बाद की आयु क्या हो जाएगी 3x-4, और वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x-4 - 3। इसको योग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखना है। यदि इस तरह की फिगर पेपर में दी जाती है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके कितना आंसर होता है, इसका 21 आंसर होता है। कितना आंसर होता है इसका 21 आंसर होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखना है। यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका इसका ये होता है कि आप पहले बड़े फिगर को काउंट करिए, फिर उसमें लाइन देखिए कितनी लाइन है। तो जो कोने पे होते हैं, कोने से दो बनते हैं, दो इधर से बनेंगे, दो इधर से बनेंगे त्रिभुज। ऐसे ही एक ये मिड वाला है, ये मिड वाला है, इससे भी दो बनेंगे। ये लाइन दो बनाएगी और ये लाइन भी दो बनाएगी। उसी तरह से जो लाइन के कोने होते हैं उनसे क्या कितने ट्रायंगल बनते हैं, दो दो ट्रायंगल बनते हैं। तो ये टोटल कितने ट्रायंगल आ जाएंगे 21। क्या आंसर आ जाएगा 21। आप काउंट कर लेना, 21 ही इसमें निकल के आएंगे। एक ट्रायंगल ये है, एक ये है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर, माना कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है। बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है, उत्तर की ओर कितना चल रहा है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी पर पहुंचता है। ये कौन सा पॉइंट है, बिंदु बी पहुंच, जहां से वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ जाता है और सी पर पहुंचता है। सी पर पहुंचने के लिए कितना चलता है वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर किधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर। और डी पर पहुंचने के लिए कितना चलता है, ये भी 10 किलोमीटर चलता है। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी। तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ जाता है और बिंदु ई पर पहुंचने के लिए कितने पॉइंट चलता है वो 30 किलोमीटर। तो 10 ये और 10 इससे आगे, 20 इससे आगे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर। अब ये क्या बोल रहा है, शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी ज्ञात करनी है। सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगी, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, शुरुआती और एंड पॉइंट की सबसे छोटी दूरी। ये टोटल 30 दे रखी है और ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यहाँ से और यहाँ तक कितनी है 10। तो ये आगे वाली कितनी बचेगी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, ये टोटल 30 है। 30 - 10 कितनी हो जाएगी 20। और ये कितनी है 15 दे रखी है। और ये कितनी दे रखी है इधर वाली 10। तो ये भी बराबर है, लाइन दोनों बराबर हैं। तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। तो ये 15 है और ये 10 है। टोटल कितनी हो जाएगी 25। तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या मिनिमम डिस्टेंस क्या आ जाएगी, माना ये कोई ई पॉइंट है तो ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा जल्दी बोलिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस ये कितनी बची 20, 20 का स्क्वायर। तो कितना आंसर निकल के आएगा जल्दी बताइए, 25, 625 प्लस 400। तो ये रूट में हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, क्या आंसर हो जाएगा 5√25 की गुणा करेंगे, भाई 25 की भीतर करेंगे, लास्ट में इसमें क्या आएगा जोड़ने 5। तो इसमें 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लास्ट में, केवल बी ऑप्शन है जो दे सकता है 5 इकाई अंक पे। 5 किस में आएगा 5√41, 5√41 में केवल इकाई अंक पे 5 आ सकता है। तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो पेट्रोल कार, पेट्रोल कार के लिए क्या किया जाता है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल डाला जाता है। उसी तरह से बल्ब को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की। किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की। ये जो पॉइंट है ना, जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये तीर, तीर का इसमें विशेष ख्याल रखना होता है कौन सा क्या करता है। अगर ये उल्टा होता, कार पेट्रोल को चलाती है, तो इसी तरह से ये भी उल्टा ही आंसर आता। तो ये तीर का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में हमें नेक्स्ट आकृति बतानी है क्या होगी। इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें 1+1 किया गया, इसको इधर कर दिया गया है, ये यहाँ पर थी तो इधर ये आ गई है, ये यहाँ पर आ गई है नेक्स्ट में, और ये यहाँ पर पहुँच गई है नेक्स्ट में। तो इसी तरह से इसमें भी यही हुआ, ये यहाँ पर आ गई है तीसरे पॉइंट में ये वाली, और ये वाली इधर आ गई है, ये आ गई, और ये पॉइंट इधर पहुँच गया है ये, और ये वाली आकृति कहाँ पहुँची है, यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट आकृति क्या होगी, इस तरह से बनेगी। किस तरह से बनेगी जल्दी बताइए। ये वाली जो ये वाली आकृति इधर हो जाएगी, ये वाली आकृति क्या हो जाएगी इधर, और ये वाली आकृति ऊपर पहुंच जाएगी। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और ये डंडा यहाँ पर। देखिए ऐसा कोई फिगर है सी, कौन सा सी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सी कौन से में दे रखा है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। अभी बताया था पूर्व पश्चिम किधर होता है, इधर शुरुआती पॉइंट से पश्चिम की ओर कितनी 1 किलोमीटर चलती है, और वह बाईं तरफ मुड़ जाती है। बाईं तरफ किधर मुड़ेगी, नीचे की तरफ। और उसके बाद 1 किलोमीटर चल रही है, 1 किलोमीटर चलती है, और फिर बाईं तरफ मुड़ जाती है। बाईं तरफ किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ जाती है, और फिर से 1 किलोमीटर चलती है, और बाईं तरफ मुड़ जाती है, बाईं तरफ मुड़ जाती है, और बाईं तरफ मुड़ने के बाद कितनी चलती है, 450 मीटर। ये किस में है, मीटर में, और ये सब किस में है, किलोमीटर में। किस में दे रखी है ये डिस्टेंस, किलोमीटर में। तो बताइए शुरुआती और एंड पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। ये टोटल कितनी थी, 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। 1000 मीटर में से 450 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 550 मीटर। 550 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। निम्नलिखित में से दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इटालियन स्पेनिश लैंग्वेज, आप जानते हैं स्पेनिश भी लैंग्वेज होती है और इटालियन भी लैंग्वेज होती है। इटालियन भी लैंग्वेज होती है, स्पेनिश भी लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज एक बड़ा बड़ा सर्कल हो जाएगा, उसमें दोनों ये अलग अलग लैंग्वेज हो जाएंगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसमें पार्श्व दर्पण छवि क्या है, ये क्या बतानी है, पार्श्व दर्पण छवि। पार्श्व दर्पण छवि का मतलब ये हॉरिजेंटल और ये क्या बतानी है, क्षैतिज। क्षैतिज दर्पण किस तरह से बनेगा, क्या बताना है इसमें, क्षैतिज दर्पण किस तरह से बनेगा। तो हमें क्या करना होता है, ये प्लस 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 दे रखा है, माइनस, और ये थोड़ा सा ये डंडा दे रखा। तो हमें क्षैतिज दर्पण किस तरह से बन सकता है, आधार ये होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती, तो इस तरह से ही बनेगा। तो यहाँ किस तरह से इस पर मिरर लग जाएगा, ये इसका मिरर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को, यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज कर पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आपको देखने का लाभ तभी होगा जब आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तभी आपको लाभ होगा। यदि आप इसी तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको लाभ बहुत कम पहुँचेगा। आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए
आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। उसके बाद में यदि आपसे सॉल्व नहीं हो तो सॉल्यूशन देखिए। कथन और तर्क दे रखे हैं। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। यदि आपको बिजली बचानी है तो बिजली कटौती होनी चाहिए। ये इसके क्या तर्क हो सकते हैं बताइए। हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन संस्थानों में 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे। बिल्कुल प्रभावित होंगे। जिसको बिजली की आवश्यकता है, बिजली बचाने के लिए बिजली में कटौती नहीं कर सकते। यदि कटौती की जाती है तो वे जरूर ही प्रभावित होंगे। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इससे बिजली बचाने में मदद नहीं मिलेगी। ये बिजली बचानी है तो और उनकी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। यदि बिजली कटौती की गई तो बिल्कुल निश्चित ही क्या होगा, जो जिसको 24 घंटे बिजली की आवश्यकता रहती है उसको नुकसान होगा, वे प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सेकंड तर्क मजबूत है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कर अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट के अंदर -3 है, -3 में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 8 और 3 ये क्या बन जाएगा, 11। अब ये अंदर ये है, 3 में से 11 जाएंगे, 3 - 11 करेंगे तो क्या आएगा, -8। क्या आएगा, -8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 6 में -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -48। -48 डिवाइड, ये कितना निकल के आएगा, -3 × 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 -3 × 6। तो 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 18, 12 - 18। तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से, -6। ये क्या है यहाँ पर बाहर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई तो कितना निकल के आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, -24। तो ये डिवाइड हो जाएगा -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 24 दूनी 48। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को पॉज कीजिए और तब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और तब इसका आंसर दीजिए। NPR, NPR, N क्या होता है, 14। क्या होता है, 14। P 16 और R क्या होता है, 18। तो ये क्या हो रहा है, +2। क्या हो रहा है इसमें, +2। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करते हैं। 4 से 6 हुआ तो क्या हुआ, +2। और 6 से 8 हुआ, 6 से क्या हो रहा है, 8 हुआ तो क्या हुआ, +2। अब इस तरह से फिर इसमें ओ की वैल्यू क्या होती है, ओ का मान 15 और ये 17 और एस की वैल्यू 19। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी +2। तो सारों में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2। तो हम इसमें +2 करेंगे आर में आर की वैल्यू क्या होती है, 18। और 18 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। 20 की वैल्यू क्या होती है, टी। इसी तरह से 8 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। और 10 की लास्ट डिजिट क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। इसमें लास्ट डिजिट लेनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, लास्ट डिजिट 0।
जीरो, टी जीरो। अब एस में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 क्या होता है यू। और उसी तरह से 9 और 2 11, 11 के बाद एक लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इकाई अंक 1। तो T0U1, T0U1 किस में है ऑप्शन सी में। T0U1 किस में है ऑप्शन सी में। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। जितनी भी मिठाई होती हैं उन मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। निष्कर्ष देखिए, उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल उसे लड्डू पसंदीदा है ऐसा कुछ नहीं है कि वो और मिठाई नहीं खाता है। हाँ, लड्डुओं को सबसे ज़्यादा खाता होगा, इसे मान सकते हैं, लेकिन वो मिठाइयाँ और नहीं खाता या और मिठाई उसे पसंद नहीं है, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। उपलब्धता की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। ये वाली आकृति में यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं इस आकृति में, जल्दी बताइए। इसमें होते हैं 8। कितने होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6, ये, और ये एक बड़ा कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8। कितने हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8। तो इसी तरह से इसमें एक बीच में लाइन डाली गई है, तो 8 तो वो पहले ही थे, अब कितने बन गए, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, 2 ये बन गए। अब ये छोटे जो कोनों पर ये 2 बने हैं, 2 ये बने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 4। अब 2 ये बड़े वाले बन गए, ये वाले, ये इस तरह से ये कितने बन गए 2 ये बन गए, और 2 इसमें इस तरह से भी बन रहे हैं। ये वाले 2 कौन से, ये 2 बन रहे हैं, ये कौन से बन रहे हैं 2, ये वाले 2 बन रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे +2। तो टोटल एक इस आकृति में कितने बने हैं 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 2 16 और 2 18। इस आकृति में कितने बने हैं, इस वाली में, इस फिगर में कितने बने हैं बताइए। इस फिगर में कितने बने हैं, ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर, इस वाले फिगर में कितने बने हैं टोटल 18। अब इस वाले ये भी सेम फिगर है, इस फिगर में कितने बनेंगे टोटल, क्या है ये भी सेम फिगर है, इस फिगर में कितने बनेंगे टोटल 18। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है 18 और 18 36, तो 36। इसमें 36 से भी अधिक बन सकते हैं, कितने 36 से भी अधिक बन सकते हैं, लेकिन इसमें 36 से अधिक ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 36। नहीं तो ये एक ये बड़ा वाला काउंट होता और ये भी काउंट होता, तो टोटल कितने होते 38। टोटल कितने होते 38। तो इसमें ऑप्शन 38 है नहीं, 36 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट देखिए। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 3 2 8 7 13 12। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 3 से 8 होने में क्या हुआ है +5, और 8 से 13 होने में क्या हुआ है +5, और 13 से नेक्स्ट क्या संख्या आएगी +5 करके 18, क्या संख्या आ जाएगी 18। इसी में भी +5 हुआ है, इसमें +5, तो इससे नेक्स्ट क्या संख्या होगी +5, तो 13 और 5 12 और 5 17, क्या हो जाएगी 17। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगली संख्या पूछिए तो क्या आंसर हो जाएगा 18। आंसर क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फिगर किन आकृतियों द्वारा बनाया गया है। इस फिगर को बताइए किन आकृतियों द्वारा बनाया गया है, जल्दी बताइए। देखिए एक तो ये इसमें ये सर्कल सा है,
ये वाली आकृति, ये वाली आकृति कहाँ पर है, ये वाली आकृति। इस आकृति द्वारा एक ये त्रिभुज जो ट्रायंगल दिया गए हैं दो, इन ट्रायंगलों द्वारा, इसमें ट्रायंगल कहाँ पर दे रखा है ये, तो किन दो आकृति द्वारा बनाया गया है ये आकृति, बड़ी वाली आकृति, केवल बी और सी। ऑप्शन देखिए बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, देना चाहिए। यदि हम इसको अपनी लाइफ में भी देखें तो इसको बढ़ावा देना जरूर चाहिए। तो तर्क क्या होंगे, हाँ इससे यह सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें। बिल्कुल, जो प्रणाली अच्छी हो, जिससे अस्पताल में मरीजों को लाभ हो, उस प्रणाली का यूज कर सके मरीज, तो इससे मरीज का लाभ होगा और खर्चा भी कम होगा। तो पहला क्या है, ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्क को हम जीवन में, लाइफ में एंजॉय करते हुए, लाइफ के ऊपर डालते हुए करते हैं, इसको हम आंसर देते हैं। अब ये कह रहा है नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, इसलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि अभी चाइना बाइगोट का आ रहा है, चाइना बाइगोट कीजिए, चाइना के जितने भी सामान है बाइगोट कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, स्वदेशी नहीं अपनाना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग। इसके कथन से जोड़ते हुए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग। तो केवल एक तर्क मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, यह बताइए कि कौन सा तर्क कथन से संबंध सही है। कथन, जल्दी इसका पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था, इसको बिल्कुल कथन से जोड़ के यूज कीजिए, आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूज एंड थ्रो का हिंदी में मतलब क्या होता है, किसी पेन को यूज करें और उसको हम फेंक दें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे पेन की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे पेन को हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। पेन उस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए जो एक बार यूज में आए, उसको हम फेंक ना सकें। यदि उसकी रिफ़िल खाली हो जाए तो उसमें रिफ़िल डाल सकें, उसको हम फेंक ना सकें। तो हाँ देखिए तर्क क्या है, हाँ इससे अधिक बर्बादी होती है। कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें वे फिर से भर सकें को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे पेनों को प्रमोट करना चाहिए जिनको वह दोबारा से भर सकें। अब देखिए इसमें सेकंड में क्या कह रहा है, नहीं बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं, इसका कम उपयोग करना चाहिए। किसका, यूज एंड थ्रो का। हमारे पास बहुत सारे पेन उपलब्ध हैं और उसका कम उपयोग करना चाहिए। किसका, यूज एंड थ्रो का, मतलब पेन खाली करो और फेंक दो। यूज एंड थ्रो पेन, इसका बहुत कम उपयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग। हमें केवल कैसे पेन की आवश्यकता होनी चाहिए, जो हम एक बार यूज करें उसको फेंकें ना। सही बात, आया बात समझ में। इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए, जब हमारे पास इसमें कह रहा है बहुत सारे पेन है तो हमें खूब पेन यूज करें, खूब फेंके, तो ऐसा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है कथन में। तो आंसर क्या हो जाए, केवल एक तर्क मजबूत है। 21वां क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप ये सीखिए कि हम लीप ईयर किस तरह से निकालते हैं। यदि हमारे पास 21 जनवरी 2011 है, क्या है 2011 है, तो हमें जाना 21 जनवरी 2012 में है। तो इसमें यदि हम, तो इसमें 2012 में फरवरी नहीं आई, क्या नहीं आई, फरवरी नहीं आई है। फरवरी में एक दिन और जो होता है वो 29 फरवरी जो होती है, उसको एक दिन
एक्स्ट्रा ऑड काउंट करते हैं, तो फरवरी इसमें नहीं आई है, तो इसमें क्या काउंट होगा, केवल +1 ऑड डे होगा। कितना होगा, +1। इस बात को समझिए। यदि हम 21 जनवरी 2012 से 21 जनवरी 2013 में जा रहे हैं, तो अब 12 में क्या आएगी, फरवरी जरूर आएगी। ये लीप ईयर है, 12 क्या है, लीप ईयर, फरवरी आएगी, तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑड डे कितने काउंट होंगे, +2। चूँकि आप लोग जानते होंगे कि एक साल आगे चलने पर यदि वो लीप ईयर ना हो तो +1 ऑड डे होता है, और यदि वो लीप ईयर होती है तो +2। तो इस बात को समझिए। यदि हम 2011 से 2012 में जा रहे हैं, यदि 12 में फरवरी नहीं आई है तो +1 लीप ईयर काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, +1 ऑड डे काउंट करेंगे। यदि 2012 से 13 में जा रहे हैं तो इसमें फरवरी आई है, तो कितना काउंट करेंगे, +2। अब क्वेश्चंस को देखिए। इसी तरह से इसमें क्या बोल रहा है, 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। यदि हम 17 और 11 की बात करें, 17 और 11 की बात करें, तो जब हम 31 अगस्त 2011 से 2012 में जाएंगे तो +1 लीप डे ऑड डे कितना काउंट हुआ होगा, +1। 31 अगस्त से हम 2011 से 12 में जाएंगे जनवरी में, तो कितना काउंट हुआ होगा, +1। और 12 से हम 13 में जाएंगे, चूंकि 12 में 29 फरवरी आई होगी, +1, और एक 13 में गए हैं तो +1 वो, तो कितना काउंट होगा, 12 से 13 में जाने पर +2। 13 से 14 जाने में +2 काउंट हुआ होगा, और 14 से 15 में जाने पर +1 काउंट हुआ होगा। अब 15 से 16 में जाने पर भी +1 काउंट हुआ होगा। अब हम मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम किस में जा रहे हैं, 17 में। तो 17 में क्या है, 16 से हम किस में जा रहे हैं, 17 में। यदि 17 में अगर फरवरी आ चुकी होती तो हम +2 दिन काउंट करते, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ है, फरवरी इसमें आई नहीं है, तो +1 डे काउंट करेंगे। तो टोटल ऑड डे कितने काउंट हुए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ऑड डे कितने काउंट हुए, 7। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ईयर में तो ऑड डे एक भी नहीं आया है, ईयर में ऑड डे एक भी नहीं। अब बात करें मंथ की, किसमें, मंथ की। 21 जनवरी से 31 अगस्त 2011 को, चूंकि ये उल्टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उल्टी पूछ रहा है, बैक बैक जाना है हमें। तो इसी तरह से महीना मंथ में भी हम क्या जाएंगे, बैक। तो जनवरी से हम दिसंबर में जाएंगे, फिर नवंबर, तो हमें क्या जाना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। तो बैक जाने के लिए क्या करेंगे, 21 जनवरी के 21 दिन तो जनवरी में रहे होंगे, जनवरी में 21 दिन, और दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, नवंबर में 30, अक्टूबर में 31, सितंबर में 30, और अगस्त के दिन कितने बचेंगे, क्योंकि हम अगस्त में जाना है, तो अगस्त का 31 हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त की, अगर 1 अगस्त की पूछता तो 31 दिन काउंट हो गए, बैक जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं। 31 अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर। सितंबर के दिन हम काउंट कर चुके हैं, तो 31 अगस्त से यदि हमें यहाँ पर 1 अगस्त दिया होता तो महीना काउंट होता, क्योंकि बैक जा रहे हैं। जब बैक जा रहे हैं तो 31 अगस्त दे रखा है, पूछ रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 0, 7 या 21, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 3। इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2। इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 3। इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल ऑड डे 3 और 2 5, और 2 7, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल ऑड डे कितने आएंगे, -3। कितना कर देंगे, -3। तो शनिवार का कोड क्या होता है, शनिवार का कोड क्या होता है, 6। आप लोग जानते होंगे 6 कोड होता है शनिवार का। 0 पे कौन होता है, रविवार। और 1 2 3 4 5 6 दिन कौन से होते हैं, शनिवार तक के। तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3।
3 पे क्या होता है, 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे क्या होता है वेडनेसडे बुध, क्या होता है बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को